साधक कोई भी महादेव का भक्त हो, उनको सभी जीवन की दिव्य कामना की पूर्ति के लिए अन्य स्थानों पर भटकने की आवश्यकता नहीं। पंचाक्षर मंत्र, षडक्षर मंत्र का जाप करें। ये जो वाणी है शिव महापुराण की है, ये ऋषि मुनियों की वाणी है, ऋषि मुनियों का विचार है। हमारा एक लड़का रोज कथा सुन सुनकर कुछ लिखता है, जो मैंने यहां बोला वो लिख देता है। तो मैंने कहा ऋषि विचार लिखो, गिरी बापू का विचार नहीं। इसमें लिखा रहता है ऋषि विचार। कि हम तो माध्यम है, जो विचारधारा तो ऋषि मुनियों की, इसलिए हम ऊपर कभी ताज नहीं पहनते, हम कभी हार भी नहीं पहनते, सिर्फ ऋषि मुनियों का यश है वो सब। ऋषि विचार लिखते हम, ये महात्माओं का विचार है। इसलिए जो अमित गिरी उसका नाम है, वो लिखता रहता है, हिंदी में लिखता है और मुझे दिखाकर लिखता है कि ये बराबर आपने जो कहा। और मैं कहता हूं यस, महादेव का संदेश करोड़ों शिव भक्तों तक पहुंचना चाहिए। अब उपमन्यु जी ने कहा एकदम थोड़े अक्षरों वाला मंत्र है, लेकिन स्वयं भगवान महादेव का स्वरूप है, वेदों का सार है, शिव भक्ति का आज्ञा का अनुसरण करने वाला स्वयं भगवान महादेव का स्वरूप। जो पंचाक्षर मंत्र सिद्ध कर लेता है ना, मंत्र उनकी आज्ञा का अनुसरण करने लगता है। इसलिए अमुक तपस्या और अमुक संख्या में मंत्र जाप होने के बाद बोलने में तो सावधानी रखनी पड़ती, विचारों में भी सावधानी रखनी पड़ती है। इतना आपका माइंड कंट्रोल में होना चाहिए। कुछ भी हो सकता है आपसे बोलने से, आपके विचारों से। इसलिए कहा शिव पुराण में वो स्वयं शिव का स्वरूप माना जाता है। जो आप मन में जो आज्ञा करे वो आज्ञा सिद्ध हो जाती है। वाक्य में शिवात्मकम, ये वेदों का स्वरूप, वेदों का सार। और थोड़े अक्षरों तद अल्पा अक्षर, बहुत कम अक्षरों वाला ये मंत्र है और कितना महान है। लेकिन अभी तक किसी ने बताया नहीं। बहुत कुछ बता दिया लेकिन ये नहीं कहा आपने। उपमन्यु बोले, द्वारकाधीश, हे परमात्मा कृष्ण, अब सुनिए जरा। अल्पाक्षर रथाढ्यं, गुण रहस्य से भरा हुआ ये मंत्र, वेद सारं विमुक्तिदं, मुक्ति देने में समर्थ मंत्र है, ये षडक्षर मंत्र है। आज्ञा सिद्धं संदिग्धं, वाक्य में शिवात्मकं, वाक्य में शिवात्मकं। स्वयं भगवान महादेव का स्वरूप और शिव जी का वाक्य है, थोड़े अक्षरों वाला है, वेदों का सार है, निसंदेह। ऐसा कहा उपमन्यु जी ने। और कई लोग कठिन मंत्र ढूंढते रहते, कोई कठिन मंत्र दीजिए। अरे भाई, कठिन मंत्र मैं नहीं पढ़ूं? इतना सरल मार्गदर्शन किया है, बाद में क्यों कठिन में जाते आप? रब कह रहे हैं बहुत महान सिद्धि को हासिल, नाना सिद्धि युक्तम दिव्यम, बड़ी बड़ी महान महान सिद्धि को जिनको हासिल करना है, उनके लिए षडक्षर मंत्र, पंचाक्षर मंत्र का आश्रय करें। एक निश्चिंत अर्थ वाला मंत्र है, वाक्य तत्परमेश्वरम, जो परमेश्वर के मुख में से निकला हुआ ये वाक्य है। लोक चिता, लोक हृदय में स्थापित वाक्य है। इतना सरल सुंदर ये मंत्र जो भगवान महादेव के मुख में से और शंकर भगवान ने दिया हुआ मंत्र, और कहा बहुत सारे सिद्धि को देने वाला मंत्र है। और मैंने पहले भी कहा और दूसरी बार भी मैं कह रहा हूं, जो टेलीविजन के माध्यम से कथा सुनते, मैं बहुत विद्वानों को मिलता रहता हूं, प्रणाम करता रहता हूं, और ये लोग बहुत विद्वान होते, लेकिन मंत्र इतना सरल मंत्र है, पंचाक्षर मंत्र, षडक्षर मंत्र का ही जाप करते हैं। इसलिए शिव पुराण में कहा नाना सिद्धि। ये श्लोक कोई कल्पित नहीं है,
ये व्यास का प्रसाद समझो और द्वारकाधीश भगवान कृष्ण और रूपमन्यु का सुंदर संवाद समझे। ये मानव मात्र को मंगल करने वाला संवाद है। कितनी सुंदर पवित्र वार्तालाप है वो। कितने महान व्यक्तित्व के बीच ये सुंदर संवाद आपले हो रही है। ए नाना, ए नाना, नाना सिद्धि युतम दिव्यम लोकं चित्तानुरजकम्। लोक के हृदय में स्थापित हुआ वाक्य है, एक निश्चिंत अर्थ वाला है। सुनिश्चितार्थं गंभीर। भगवान ने गंभीरता पूर्वक जो वाक्य की रचना करी। वाक्यं तत् परमेश्वरम्। वाक्यं तत् परमेश्वर। जो परमेश्वर ने सुंदर वाक्य और शब्द दिया गंभीरता से, ऐसे बोल दिया खेल खेल में नहीं, नहीं, गंभीरम वाक्यम तत्परमेश्वरम। गंभीरता से भगवान शिव ने कहा ये कोई सामान्य वाक्य नहीं है, जीव मात्र के लिए, मानव जात के लिए, देवलोक के लिए, सर्वलोक के लिए एक कल्याणकारी वाक्य होगा। ये कोई सामान्य वस्तु नहीं है, ये कोई निम्न वस्तु नहीं है। गंभीरम पर तत्परमेश्वर, ये गंभीर वाक्य है। और कहा मंत्रम सुखम मुखोचार्य। ये कितना प्रास बैठता है। भगवान शंकर जी ने गंभीरता पूर्वक उच्चारण किया और गंभीरता से पूर्वक बोला और कितना सरल बोल दिया और सुख पूर्वक मुख में से उच्चारित होने वाला वाक्य बोल दिया। इसलिए व्यास ने लिख दिया कि एकदम सुख। भगवान ने तो गंभीरता पूर्वक रचना की, लेकिन इतना सरल वाक्य बना दिया। मंत्रम सुखम मुखोचार्य, सुख पूर्वक मुख में से निकल सकता है। ये शिव महापुराण। मंत्रम सुख मुखोचार्य। मुख को कष्ट नहीं, मुख को कोई पीड़ा नहीं, कोई परिश्रम नहीं, और ऐसे ही निकल सकता है। शैशारथ प्रसिद्धये प्राहो नमः शिवायेति। सर्वज्ञः सर्वदेहिनां। सर्वज्ञः सर्वदेहिनां। जितने देहधारी सर्व देहधारियों के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। ये कितनी बड़ी बात। नमः शिवाय, नमः शिवाय। और ये पंचाक्षर मंत्र इतना सुख पूर्वक मुख में से प्रकट हो सकता है। मुख को कोई कष्ट नहीं पड़ता और सभी कष्टों को हरने वाला मंत्र है। कितनी बड़ी बात है। लेकिन इस मंत्र पर पूर्ण श्रद्धा होने के लिए बहुत जरूरी है। राहो नमः शिवाय। सर्वज्ञ सर्वदेही नाम। जितने देहधारी है उन सब के लिए मंगलकारी। ये शिव महापुराण में ऐसा नहीं कर रखा अमुक जाति के लिए, अमुक ज्ञाति के लिए, अमुक वर्ण के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं। महादेव जो बोलते, शंकर जी को बोलते, शंकर जी के मुख में से जो निकलता है गंभीरता से और सब के लिए समान निकलता है। शंकर कभी ऊंच नीच, ऊंचा नीचा ऐसा कभी महादेव देखते नहीं। महादेव की दृष्टि में समान सब कुछ रहता है। इसलिए कहा गंभीरम वाक्यम तत्परमेश्वरम नाना सिद्ध युक्तम दिव्यम मंत्रम सुखम मुखोच्चार्य। ये भगवान महादेव बोले। भगवान जो पंचाक्षर मंत्र है,
नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। और साथ में ओम जोड़ो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये षडाक्षर हो गया। तो उपमन्यु और कृष्ण जी दोनों ये पंचाक्षर मंत्र, ये षडाक्षर मंत्र का संवाद कर रहे हैं। अति सूक्ष्म महाअर्थम, ये उपमन्यु जी ने कह दिया है। भगवान द्वारकाधीश, ए भगवान कृष्ण जी, तद बीजम सर्व विद्या नाम। कौन कह सकता है सब कुछ? ये उपमन्यु बोल सकते हैं ना। सारी सृष्टि की विद्या का बीज ये पंचाक्षर मंत्र कहा गया है। और ये महात्मा दूसरे के लिए नहीं कहा, जो पंचाक्षर मंत्र के लिए, जो जिनको हम सामान्य रूप में देखते हैं। और सुनने वाले कौन है? परमात्मा द्वारकाधीश भगवान कृष्ण जी सुनते हैं। सुनने वाला कोई सामान्य नहीं है। जो सुनते हैं वो परमात्मा द्वारकाधीश भगवान कृष्ण सुनते हैं। और उनको कहना कोई छोटी बात है? सर्व विद्याओं का बीज, अति सूक्ष्म महाअर्थ, वट बीजम, बरगद का पेड़ जिनका बीज गुलूर इतना छोटा सा, ये बीज राई का जो दाना उससे भी छोटा, लेकिन ये छोटे से बीज में पूरा वट वृक्ष समाया रहता है। जेवड़ो वडलो एवड़ू बी न हो तो बी क्या हम अड़वा बदे। जितना वट वृक्ष है इतना बड़ा बीज नहीं होता, कितना छोटा सा बीज, लेकिन ये बीज में से पूरा वट वृक्ष फलित हो सकता है। वैसे इस मंत्र जो पंचाक्षर है, जो षडाक्षर मंत्र है, दुनिया की सभी विद्याओं का बीज है। मैंने बहुत विद्वान ब्राह्मणों को, बुजुर्ग ब्राह्मणों को देखा है, कुछ भी नहीं करते, वेद कंठस्थ रहते, पुराण कंठस्थ, लेकिन बैठे बैठे जपे पंचाक्षरम, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, यही मंत्र का आश्रय कर लेते हैं। और मुख में से सुख पूर्वक निकलता है, सभी सुख देने वाला है, और मुख को कोई कष्ट नहीं होता, और सभी कष्टों को दूर करने वाला ये मंत्र, ये पंचाक्षर मंत्र है। इसलिए कभी गलती भी नहीं करे कि मंत्र को सामान्य दृष्टि से देखे। अरे कहीं लोगों ने दृष्टि ऐसी भी, ऐसी व्याख्या भी कर, वो तो पंचाक्षर, उसमें कुछ नहीं। अरे तेरी जात, तो शिव महापुरुष गर्जना करता क्या झूठ है? और बड़े बड़े महात्माओं को हमने दर्शन किया, ये लोग पंचाक्षर मंत्र का जाप करते हैं। भगवान महादेव की पूजा की सभी मंत्र विधि उनको कंठस्थ, पूरी पूजा विधि कंठस्थ है, लेकिन अन्य मंत्रों का आश्रय नहीं करते। पंचाक्षर मंत्र का जाप करते करते भगवान शिव की पूजा करते रहते हैं। उनको अभिषेक कंठ, रुद्राभिषेक कंठस्थ है, रुद्री कंठस्थ है, पुरुष सूक्त कंठस्थ है, भगवान महादेव के हजार हजार 108 नाम कंठस्थ हैं, तो भी अन्य आश्रय नहीं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलते बोलते भगवान की पूरी पूजा कर लेते हैं। और सबसे बड़ा अधिक फल पंचाक्षर मंत्र से भगवान की पूजा करें। आपकी संतुष्टि के लिए आप अलग अलग स्तोत्र मंत्र जाप करके कर सकते, लेकिन शिव महापुरुष आधारित कह दिया कि पंचाक्षर मंत्र का उच्चारण करते करते जो शिव पूजा कर, उसका फल कोई वर्णन भी नहीं कर सकता। अभी तक बहुत लोगों ने कह दिया वो इस मंत्र में क्या रहा है, जो कठिन कठिन मंत्र है उनका आश्रय करते हैं। जरूर करो, आपकी विद्वत्ता को नमन है, प्रणाम है, लेकिन यहाँ उपमन्यु जी भगवान द्वारकाधीश को कहते अति सूक्ष्म महाअर्थ, एकदम छोटा सा मंत्र है लेकिन महान अर्थ से भरा हुआ है, सूक्ष्म है, लेकिन सर्व विद्याओं का बीज है, षडाक्षर ये मंत्र है। तद बीजम, तद बीजम सर्व विद्या, दुनिया के सभी विद्याओं का बीज, जिनको कह
कहते पंचाक्षर ओम नमः शिवाय। मंत्र माध्यम षडाक्षरम् अति सूक्ष्मं महार्थम् च ज्ञेयं तद्वटबीजम् च ज्ञेयं तद्वटबीजम्। एक वट वृक्ष के बीज के समान है। जैसे छोटे से बीज में पूरा वट वृक्ष है, वैसे इस मंत्र में वेद शास्त्र सब कुछ इनमें ही है। संसार को छुड़ाने के लिए शिव आदि अनादि काल से महादेव श्रेष्ठ माने जाते हैं। और जैसे पहले थे सभी रोगों की औषधि धरती पर है, पता नहीं होता कि ये रोग के लिए औषधि है, लेकिन है तो सही। ऐसा नहीं कि पहले रोग निकला और बाद में औषधि, पता नहीं होता, लेकिन पहले औषधि बाद में रोग। परमात्मा पहले औषधि को निर्माण कर देते हैं। जैसे सभी रोगों के शत्रु औषधि है, वैसे ही पहले से ही भवपार कराने के लिए और संसार सागर में से मुक्त करने के लिए आदि अनादि काल से भगवान शिव से की हुई रचना ये पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय मंत्र वो पहले से समर्थ है। आज ही समर्थ हुआ ऐसा नहीं, और बहुत पहले से आदि काल से। आदिकालीन कोई मंत्र है तो पंचाक्षर मंत्र है। कोई कहे कि आपको आदिकालीन मंत्र, एक ही बात कह सकते हैं ओम नमः शिवाय, ये आदिकालीन मंत्र है, आदि मंत्र है। जैसे आदि देव में किनका नाम आता है? महादेव का। महादेव को क्या कहते हैं? आदि देव। महादेव को क्या? आदि योगी, आदि सदगुरु, सभी आदि शब्द है। भगवान शंकर आदि अनादि काल से निरंतर भगवान शंकर, और उनके मुख में से प्रकट हुआ ये मंत्र, ये पंचाक्षर मंत्र है। शिव का प्रसाद है। ये त्रिलोक भुवन मेरे शंकर जी जो त्रिनेत्रधारी, जो त्रिशूलधारी, उनका प्रसाद है। महादेव के श्री मुख में से निकला हुआ मंत्र, ये भगवान महादेव का प्रसाद है। ये कोई सामान्य वस्तु नहीं है। बहुत जो आदि है, जो अनादि है, जो पहले से है। और शिव के बारे में जो शब्द प्रयोग होता है, वो शब्द प्रयोग सबके लिए कभी कोई कर ही नहीं सकता। कोई अवतार को आदि नहीं कह सकते, ये शिव को ही कह सकते आप। ये भगवान शिव को ही कह सकते हैं। और पुराण में कौन बोल रहे हैं उसकी तो बहुत बड़ी महिमा होती है। और भगवान द्वारकाधीश भगवान कृष्ण जी को हम सामान्य नहीं समझते, जिनको हम स्वयं परमात्मा और हमने भगवान के रूप में स्वीकार किया। और धरती पर इतना श्रेष्ठ अवतार और मानव जात के मंगल के लिए भगवान कृष्ण जी ने कितना कितना प्रयास किया। और भगवान द्वारकाधीश भगवान कृष्ण के मूल में भगवान महादेव की भक्ति की महक आ रही है। ये संवाद है, ये श्लोक शिव महाप्राण का है। उपनिषद ने कह दिया कि भगवान द्वारकाधीश संसार में छुड़ाने वाले शिव हैं, जो अनादि हैं, अनादि काल से हैं। शिव ही श्रेष्ठ माने जाते हैं। और जैसे पहले से रोग की औषधि उनके शत्रु माने जाते हैं। रोग के शत्रु कौन? तो औषधि दवा। वैसे ही सभी पापों का शत्रु भगवान शिव का नाम है। इस श्लोक शिव महाप्राण का है। शिवो अपि तथा नादि। शिव ही अनादि है और कोई अनादि नहीं। ये अनादि आदि ये शब्द भगवान महादेव के साथ जुड़ा हुआ शब्द है। पचे आप नाम रखते हैं आदिनाथ, ये हो सकता है, लेकिन मूल आदि महादेव जी हैं, जो आदि काल से
काल के मुख में से, भव सागर में से छुड़ाने वाला, संसार से पार करने वाला आदिदेव भगवान शिव है। इसलिए उपमन्यु बोले संसारान मोचकः स्थितः व्याधीनां व्याधि रोग भेषजं दवा यद्वत् प्रतिपक्षः स्वभावतः। जैसे औषधि का स्वभाव है रोगों को दूर करना, वैसे मेरे महादेव का स्वभाव है शिव जी को जो भजता है उनको भवसागर पार कर देता है। इसलिए भवसागर पार होने के लिए एक ही मार्ग, मेरे महादेव का भजन कर। यदो नमः शिवाय शिव वाक्यम षडक्षरम। ओंकार बिंदु एतावतु शिव ज्ञान में तावत् परम मंत्रम परम पदम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। जिनको सूक्ष्म प्रणव कहा जाता है, अकार उकार मकार, जिनको सूक्ष्म प्रणव नमः शिवाय को स्थूल प्रणव कहा जाता है। कामर्व मोक्षदं चैव। जीवन की कामना और मोक्ष देने वाला ये मार्ग, ये प्रणव है, प्रपंच में से तारने वाला ये मंत्र है। ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। एतावतु शिव ज्ञान में बोल रहे हैं तावत् परम पदम। परम पद और परम लोक शिवलोक देने वाला मंत्र। इसलिए बहुत दिल से कहता हूँ, बहुत हृदय से कहता हूँ, भटकने की कोई आवश्यकता नहीं। उपमन्यु ने कृष्ण भगवान को कह दिया यदो नमः शिवायेति शिव वाक्यं षडक्षरम् शिव वाक्यं षडक्षरम् शिव वाक्यम षडक्षरम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उपमन्यु जी कितना सुंदर भगवान कृष्ण के सामने बोल रहे हैं। परम पद, परम धाम, परम लोक, शिवलोक के द्वार खोलने में श्रेष्ठ कोई मंत्र है, पंचाक्षरम है, ओम नमः शिवाय मंत्र है। ये भगवान द्वारकाधीश सुन रहे हैं। और जितने महादेव के भक्त हैं ना, इसमें अग्रगण्य भी भगवान कृष्ण भी शिव भक्त हैं। इसलिए भगवान द्वारकाधीश भगवान कृष्ण के शरण में गया ना, समझो वही शिव के शरण में गया हुआ समझो, क्योंकि वहां से भगवान महादेव की भक्ति गूंज रही है। भगवान कृष्ण जी महादेव के परम भक्त हैं, इनमें कोई शक भी नहीं कर सकता। कृष्णम शरणम गच्छामि। श्री कृष्ण शरणं। उपमन्यु जी ने कहा विद्धि वा विधि वाक्यम मिलम शैव। क्या बोल रहे हो उपमन्यु जी? मेरे महादेव जी जो बोलते हो विधि वाक्य होता है। विधाता बोले, विधाता लखे, विधाता कहे, वो कभी विधि वाक्य नहीं बनता। लेकिन महादेव जो बोले वो विधि वाक्य। विधि वाक्य मिलम शैव, महादेव के मुख में जो निकला वो विधि वाक्य है। सारी दुनिया बोलते कि विधाता का जो लेख है वही कर। अरे विधाता का लेख में मेख, और विधाता के लेख बदलने वाले मेरे महादेव हैं। लेख है तो भी अलेख कर देते हैं, वो शिव है, वो महादेव है। नार्थवादम शिवात्मकम। उपमन्यु ने कह दिया भगवान द्वारकाधीश महादेव जो बोलते वो अर्थवाद नहीं, वो विवाद नहीं। महादेव जो बोलते हैं यह सर्वत्र संपूर्ण परिपूर्ण है। शंकर जी परिपूर्ण, थोड़ा सा भी अधूरा नहीं।
तपस्वी तो पूरा तपस्वी, योगी तो पूरा योगी, और जोगी तो पूरा जोगी, अघोरी तो पूरा अघोरी, और संसारी तो पूरा संसारी, पूरा संसारी। पार्वती को इसको झांग पर बैठा है, ये पूरा संसारी, थोड़ा सा अधूरा संसारी नहीं। एक एक पाठ महादेव को देखे, एक एक पात्र महादेव का देखे। तप करते तो पूरा तपस्वी हो जाते हैं, योग करते तो पूरा योगी बन जाते हैं। जो संसारी है तो पूर्ण संसारी, थोड़ा लेश मात्र पण कम नहीं, ये शिव है, ये महादेव। इसलिए कहा संपूर्ण परिपूर्ण ये शिव है। और उपमन्यु ने कह दिया स्वभाव विमल है शिव, महादेव का स्वभाव है विमल स्वभाव। कोई मल नहीं मेरे महादेव के स्वभाव में। दुनिया में कोई निर्मल देव है ना, निर्मलेश्वर महादेव, निर्मलेश्वर महादेव। महादेव का नाम भी ओम निर्मलेश्वर महादेवाय नमः। विमल स्वभाव जिनका, विमलेश्वर महादेव। भगवान हे द्वारकाधीश, ये विधि वाक्य है, ये शिव महापुराण बोल रहे हैं। उपमन्यु ने कहा कृष्ण जी सुनो आप, विधि वाक्य मिदं शैवं। महादेव के मुख में से नार्थवाद, नार्थवादं शिवात्मकं यः सर्वत्र सुसंपूर्ण स्वभाव विमलः शिव। स्वभाव विमलः शिव। उपमन्यु ने कहा भगवान महादेव का स्वभाव विमल है, और मेरे महादेव के जीवन में, महादेव के स्वभाव में कोई मल नहीं है। और मनुष्य तो मल से भरा रहता है, लाख प्रयास करे, जैसे मछली को लाख स्नान कराओ लेकिन वो दुर्गंध मारेगी मारेगी। मनुष्य का भी ऐसा होता है, राग द्वेष ईर्षा लोभ मोह ममता निरंतर खदबदता रहता है। अदेखा है, ईर्षा से, जलन से, क्या क्या नहीं होता। लेकिन महादेव एक अलग सा रूप, अलग सा आदिदेव। इसलिए उपमन्यु कहते हैं भगवान द्वारकाधीश, शिव जो कहते हैं ना, इसमें कोई संदेह नहीं होता। जो विमल देव है, पूरे जीवन चरित्र महादेव का देखो, कोई मल नहीं मेरे महादेव के जीवन में। मैं बहुत समय से बोलता हूं, शिवालय में कोई पट नहीं, मेरे महादेव के जीवन में कोई कपट नहीं, और कभी दूसरे की खटपट नहीं। जो हम कर रहे हैं, इधर की बात यहां, यहां की बात यहां, बिन पगार पोस्टमैन जो संदेशा व्यवहार करते रहते हैं, जो टपाल देने वाला, डाक देने वाला डाकिया तो जो लिखाई वही पहुंचाता है। कहीं कहीं ऐसे डाकिया होता है, दूसरे के घर में डमरू बजाते रहता है, डाकली बजाता रहता है, भेड़ और मिश्रण करके करता है। दूसरों को गलत बात कह के बहकाना, वो भी बहुत बड़ा अपराध माना जाता है। ईश्वर के दरबार में दूसरों को कान में ऐसी उलट सुलट बात करके उसको बहका देना, उसको भटका देना, वो भी परमात्मा के दरबार में अपराध माना जाता है। और एक बात मैं दिल से कहता हूं, किसी भी मनुष्य को योग्य दिशा सूचन करना, वो भी एक बड़ा सत्कर्म कहा जाता है। कोई दिशा शून्य है, कोई दिशा भटक गया है, उसके होका यंत्र बनो, उनको दिशा दिखाओ, किस तरफ जावा। ऋषि मुनियों क्या करते हैं? ऋषि मुनि दिशा दिखाते, इसलिए मनुष्य की दशा सुधरती है। सही दिशा दिखाना, कोई ने ठेबे न चढ़ावे, गोटे न चढ़ावे, कोई ने जो गोटे चढ़े हो कि राजी थे,
गोटे चढ़ावे, अरे मूर्ख। धर्म ग्रंथ, साधु संत, ऋषि मुनि, मानव जात को योग्य दिशा दिखाते हैं, इस दिशा में जाओ, इस दिशा में जाओ। उपमन्यु जी कहते हैं, भगवान कृष्ण जी आपको तो मैं क्या कहूं, आप तो परमात्मा है, लेकिन आपकी श्रेष्ठता और आपकी महानता यह है कि साधु के चरण में बैठकर आप विद्या ग्रहण कर रहे हैं। कितनी श्रेष्ठता, कितनी महानता है कृष्ण भगवान की। इतने श्रेष्ठ परमात्मा पुरुष भी उपमन्यु के चरण में बैठकर विद्या ग्रहण करते हैं। और कह दिया शिव महापुराण में, मेरे महादेव के चरित्र में, महादेव के जीवन चरित्र में कोई दोष नहीं है। जिनके हृदय में राग, द्वेष, ईर्षा जो भरी है, वो कोई प्रवचन करेगा, इनमें विवाद, अर्थवाद, तर्क कुतर्क निकल सकता है। शिव कभी मिथ्या भाषण नहीं कर सकता, कभी महादेव के मुख में से मिथ्या भाषण नहीं निकला। शिव जो बोलते श्रेष्ठ बोलते, और शिव निरंतर अवसर मिलने पर बोलते रहते, बाकी मौन रहते हैं। कार्तिकेय बैठे तो कार्तिकेय के सामने, और कार्तिकेय कहते हैं बाबा को सुनाओ, गणेश कहते हैं बाबा को सुनाओ, और पार्वती तो कहती रहती कुछ सुंदर बातें सुनाओ। और धरती पर कोई श्रेष्ठ श्रोता है ना, तो एक ही श्रोता है। श्रोताओं में पहला नंबर जिनका दिया जाता है, ये हिमालय की पुत्री, ये उमा, ये पार्वती, ये भवानी। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सतहरि भजन। ए उमा सुनो, उमा सुनो उमा। जैसे श्रेष्ठ वक्ता अत्र वक्ता महादेव, जैसे श्रेष्ठ वक्ता भगवान शिव है, वैसे श्रेष्ठ श्रोता भवानी है, उमैया है। ये महादेव का जीवन चरित्र है, निरंतर सुनते रहते, निरंतर सुनते रहते। पार्वती ने पूछा संबंध क्या है, प्रेम क्या है? तो महादेव ने एक ही वाक्य में कह दिया, बिना बोले जो समझे उनको प्रेम कहते हैं, उसको संबंध कहते हैं। जहां वाणी का विराम हो और जिनका मन वार्तालाप करे, जिनकी दृष्टि मात्र सब कुछ बात समझ में आ जाए, उनको प्रेम कहा जाता है। संपूर्ण प्रेम उनको कहते जहां वाणी का विराम है, वहां कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है। जहां खुशामद, जहां प्रशंसा करने वहां प्रेम नहीं, वहां और कुछ है। महादेव ने कह दिया भवानी को, जहां मौन का साम्राज्य है, उनको प्यार कहते हैं, उनको प्रेम कहते हैं। घर परिवार में तो क्या करना पड़ता है, सबको प्रोत्साहित करना पड़ता है। समाज में क्या करना पड़ता है, प्रोत्साहित करना पड़ता है। हम कथा करते तब जजमान को हम प्रोत्साहित उत्साहित करते रहते हैं, उनकी प्रशंसा हम करते हैं। क्यों? उनके उत्साह में वृद्धि हो। ये प्यार नहीं है, ये व्यवहार है। ये व्यवहार बन जाता है, प्यार नहीं बनता। प्यार में कोई शब्द का कोई प्रयोग नहीं होता, उसको प्रेम कहते हैं। बस मौन होकर बातें करते रहो, आप भी कुछ नहीं बोले, हम भी कुछ न बोले, ऐसे ही सुमसाम बैठे, जिनको खामोशी कही जाती है, उनको रिश्ता कहते हैं। ये महादेव ने कहा। मैं आज एक ग्रंथ देख रहा था जिसमें शंकर जी ने कहा, उमैया मोहनी श्रेष्ठ प्रेम की पराकाष्ठा है। वहां कुछ शब्दों की आवश्यकता नहीं, शिव है महादेव। तो उपमन्यु और कृष्ण जी का सुंदर संवाद है, और महादेव के बारे में उपमन्यु जी बोल रहे हैं, और इतना सुंदर बोल रहे हैं। इसलिए उपमन्यु का कहना यह है, शिव का आश्रय करें और पंचाक्षर मंत्र का ही स्वीकार करें, ये कहना है उपमन्यु का भगवान द्वारका। और मैं गौरव से कहता हूं, मेरे द्वारकाधीश भगवान कृष्ण का इष्ट मंत्र पंचाक्षर रहा, उनके इष्ट देव भगवान महादेव है। ऐसे सुंदर सुंदर कथा पुराणों में है कृष्ण की शिव भक्ति। और भगवान द्वारकाधीश ने अर्जुन को, 5 पांडव सबको शिव भक्ति का मार्गदर्शन किया। चलो अभिषेक करे, चलो जैसे राम जी ने बार बार लक्ष्मण जी को कहा, चलो लक्ष्मण जी हम महादेव को जलाभिषेक, चलो लक्ष्मण जी पार्थेश्वर महादेव की पूजा करेंगे हम कदम कदम पर। जैसे ऐसे ही भगवान कृष्ण जी ने बार बार सबको, चलो महादेव की पूजा करेंगे। और ब्राह्मणों का इतना प्यारा कृष्ण जी,
और नीति सूत्रों में कहा है विद्वानों, सज्जनों और बुद्धिजीवी और ब्राह्मणों, ऋषि मुनियों का आदर्श करने से समाज में आपका आदर्श बनता है। और समाज में आप आदर्श बनना चाहते हैं तो ज्ञानी, विद्वान, सज्जन, प्रचारक, धर्म प्रचारक, प्रवक्ता, धर्म प्रवक्ता, जो सज्जन है, जो परोपकारी है, जो ऋषि है, जो साधु है, जो ब्राह्मण है, उनका आदर्श करें तो आप समाज में एक आदर्श मॉडल बन सकते हैं, आप श्रेष्ठ बन सकते हैं। और ऐसे लोग दुनिया में होते हैं, सज्जनों का आदर करते हैं, परोपकारी लोगों का आदर करते हैं। तो बहुत सारी कथा शिव पुराण में है, लेकिन थोड़ी मकर संक्रांति की दान की नामावली मेरे पास है, ये मैं बोल लूं, बाद में भगवान शिव पुराण ग्रंथ की आरती करेंगे। और दाताओं को बहुत मैं आदर करता हूँ, क्योंकि शिवालय, जीर्णोद्धार, गौशाला आप चलाते हैं, मैं तो मध्यस्थी हूँ, आप देते हो और वहां हम रख देते हैं। और बहुत सारे दाता होते हैं, उनको मैं बहुत हृदय से प्रणाम करता हूँ। आपके सहयोग सहकार से मुझे भी ये सब कुछ बोलना पहले क्यों करूं, जाहिर कथा बंद है, नहीं पधरामणी होते बे पैसा आवे, कुछ है ही नहीं, तो ऐसे दान देते हैं, उनमें से संस्था चलती है। बिलुस का जंगल, ये शिवालय का जीर्णोद्धार, ये गायों का भरण पोषण आपके दान से होता है। तो बहुत बहुत आदर करता हूँ। आरती की तैयारी करेंगे थोड़ी देर में, और इस समय में मैं सभी दानदाताओं को याद कर लूं, और बाद में जजमान श्री को याद करने के बाद शिवपुराण भगवान की आरती करेंगे। थोड़ी नामावली, बहुत लंबी नहीं है। 3300 अशोक भाई शंकर भाई सुथार, अरुणाबेन अशोक भाई सुथार आणंद से, यहाँ आणंद जो मध्य गुजरात में है, बहुत बहुत धन्यवाद। अशोक भाई शंकर भाई सुथार, अरुणाबेन अशोक भाई सुथार आणंद में, यहाँ वडोदरा हरणी सुरेश भाई पटेल, अंसाबेन पटेल, तेजस पटेल के वहाँ कथा गा रहा हूँ, एयरपोर्ट के पास। इनके परिवार में 5 पीढ़ी से शंकर भगवान, कल कोई वॉइस मैसेज में भेजे कितने पीढ़ियों का उसका पुण्य था, तो 5 पीढ़ी से, तो उसके तरफ से शिवालय में दीप प्रज्वलित है, ये पुण्य का फल है। ये कोई सामान्य वस्तु नहीं है। इतनी कथा जिनके आंगन में निरंतर गाता रहा मैं, और इतना कहीं जगह पर मैं रुका भी नहीं। ये भूत और भविष्य पहली बार हो रहा है, और ये परिवार की उदारता है। उनके पूर्वजों को भी हम प्रणाम करें। बहुत सारे भक्तों ने इतना भाव प्रकट किया है कि इस भाव को मैं उनके शब्द में व्यक्त नहीं कर सकता, मेरे शब्द में व्यक्त कर सकता हूं कि आंख भीनी करके, आंख गीली करके, आंख से आंसू से ये लोग भाव प्रकट करते हैं। जिनके आंगन में शंकर भगवान की कथा हो रही है, ये सुरेश भाई पटेल, अंसाबेन पटेल, तेजस पटेल, सबको नाम कंठस्थ है। जो लोग मुझे जानते हैं ना, वो सब लोग उसको जानते हैं। जिन लोग गिरी बापू को जितने लोग जानते, उनको सबको नाम कंठस्थ हो गया है। सुरेश भाई पटेल, अंसाबेन पटेल, तेजस पटेल, एक ही जगह है तेजस पटेल की, वो जगह नहीं बदलता। मैं दोनों ये जगह नहीं बदलता और मन भी नहीं बदलता। ये तेजस पटेल एक स्थान पर बैठे हुए कथा सुने, इतने दो मास बीत गए आपको इस यहाँ बैठे बैठे। एक कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ा तप माना जाता है। और आपने कभी कथा खंडित नहीं की। अंसाबेन तो वैली मोड़े आवे, सुरेश भाई भी कभी भाग जाते हैं, फोन आते हैं तो, लेकिन आप मेरे अखंड श्रोता बने। एक दिन भी उसने नहीं छोड़ा है ना, अखंड श्रोता मेरा है, स्थान नहीं छोड़ा उसने। बहुत बहुत प्रणाम तेजस भाई, आपको हृदय से, दिल से प्यार, हृदय से प्यार आपकी तरफ। तो थोड़ी नामावली है, आरती की तैयारी करें। 1100 रुपया शरद भाई कांति भाई कुबावत, जो रामानंदी बाबा जी होते हैं, बहुत हृदय से प्रणाम। 6002 रुपया भगवान दास छगनलाल देवाणी, भावनाबेन भगवान दास देवाणी मुंबई से, देवाणी परिवार हृदय से हमारा प्रणाम स्वीकारिए। 1000 रुपया नितिन भाई करशन भाई केवड़िया सूरत से, और 1100 रुपया चंद्रवती बेन छांकरा, बहुत बहुत धन्यवाद चंद्रवती बेन। और 1002 रुपया स्व पार्वती बेन लक्ष्मण भाई वाछाणी, हस्ते शीलाबेन लक्ष्मण भाई वाछाणी राजकोट से, धन्यवाद वाछाणी परिवार, प्रणाम। पार्वती बेन की आत्मा को हृदय से प्रणाम। शीलाबेन धन्यवाद। 1111 रुपया पिनल बेन वेकरिया सूरत से। 21 रुपया शशि अरोरा न्यू दिल्ली से, धन्यवाद अरोरा जी, शशि अरोरा, प्रणाम आपको। और 500 रुपया इलाबेन कनुभाई पंड्या भरूच, और रुतवा कनुभाई पंड्या, पंड्या એટલે आपके इष्टदेव महादेव हैं।
और 3131 रुपया गोपाल धवल पंजाब से, बहुत बहुत धन्यवाद गोपाल धवल। 21 रुपया रतनलाल गुप्ता यमुना नगर से, और 21 रुपया पुष्पा देवी हीरालाल जी सोलंकी जोधपुर से, और 500 रुपया रतनल दर्शन शर्मा जन्मदिन निमित्त रतनल जन्मदिन की शुभकामना देता हूँ। भगवान महादेव आपका शुभ करें और सदैव महादेव रक्षा करे। पुनः पुनः जन्मदिन की शुभकामना रतनल दर्शन शर्मा, हृदय से प्रणाम। 1100 रुपया स्व हरिचंद्र टमुभा जाडेजा पुण्यतिथि निमित्त, शिवराज सिंह कर्मवीर सिंह जाडेजा जामनगर से, जाडेजा परिवार हृदय से हमारा